वक्त वक्त की बात है, कभी वक्त कांग्रेस का था तो अदालत के फैसले में कुछ चीजों में कांग्रेस का फेवर ही दिखता था, और अब वक्त बीजेपी का है तो कुछ फैसले बीजेपी के फेवर में ही दिखते हैं। वो चाहे केस बिल्किस बानो का हो, नोटबंदी हो, राजीव गांधी हत्याकांड केस हो, या फिर उत्तराखंड के हल्द्वानी मामला हो, फैसले तो पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में ही दिखते हैं। इस फैसले में अगर कोई हताश और निराश नजर आती है तो वह सिर्फ और सिर्फ जनता। नमस्कार, मेरा नाम संजय यादव है और आप राष्ट्रीय सच देख रहे हैं। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 50,000 लोगों के घर पर बुलडोजर चलाने का फैसला रोक दिया है, जिससे वहां के लोग खुश भी हैं और अब वो प्रोटेस्ट भी रोक चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में आजादी के बाद लोगों ने नीलाम किए गए जमीन को खरीद करके रहना शुरू किया, और कुछ लोग 1906 से ही वहां पे रह रहे थे। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी और वहां स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, दुकान सब खुले, और अब 50,000 की संख्या से भी ज्यादा लोग वहां पे रह रहे हैं। लेकिन 2013 में इलीगल माइनिंग के एक मामले में PIL दाखिल की गई। इस पर हाईकोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को साथ मिलकर के सर्वे कराने को कहा था। 2017 में यह सर्वे शुरू हुआ, जिसमें 4,365 इलीगल तरीके से रह रहे लोग मिले, लेकिन इन्हें वहां से हटाना इतना आसान नहीं था। तो एक बार फिर हाईकोर्ट में पिटीशन डाला गया, जिस पर 20 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 7 दिन के अंदर सबको अपना घर खाली करना होगा। अगर वो खाली नहीं करते हैं तो फोर्सली उनसे खाली करवाने का आदेश दिया जाए। अब ये तो सारी बातें हो गई जो आपको हर जगह आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इस मुद्दे को बहुत गंभीर बनाती है। जैसे कि जिसने ये पिटीशन फाइल किया वो ना तो रेलवे का कोई मेंबर है और ना ही कोई सरकारी मेंबर है, बल्कि एक आम आदमी ने PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट एलिगेशन फाइल किया है, जो कि आपके और हमारे जैसा है। जबकि कोर्ट को अच्छे से पता है कि PIL दाखिल तब होता है जब किसी के फंडामेंटल राइट पर आंच आए, जिसे हाईकोर्ट ने इंटरप्रिएट करके पब्लिक एट लार्ज के नाम पर लिया है। पब्लिक एट लार्ज यानी कि किसी इंडिविजुअल के हक में फैसले हो या ना हो, लेकिन इस पिटीशन की वजह से पब्लिक को फायदा हो अगर फैसला रेलवे के हक में आया तो। ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज सिर्फ हल्द्वानी में हो रही है, देश भर में रेल की पटरी बिछी है और ऐसे मामले अन्य स्टेट में भी हैं। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद होने के बावजूद लोग अपने घर से बेघर होने पे मजबूर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेश उत्तराखंड में है। ऐसा हमारा नहीं, लोगों का मानना है। लेकिन कुछ लोग इसका कारण हल्द्वानी में मुस्लिम आबादी की संख्या 90% होना भी बताते हैं। टीवी डिबेट में इस मुद्दे पे काफी बहसबाजी हो चुकी है। इसके अलावा जमात-ए-इस्लामी हिंद ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि जो विवादित जमीन है वो मात्र 29 एकड़ है, जबकि रेलवे ने 78 एकड़ जमीन पर नोटिस भेजा है, जिसमें 50,000 लोगों का घर ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में 4 स्कूल, 10 प्राइवेट स्कूल, 1 बैंक, 4 मंदिर, 2 मजार, 1 कब्रिस्तान, 10 मस्जिदें जो कि पिछले कुछ दशकों में बनी है। इसके अलावा यहाँ एक सामुदायिक हॉस्पिटल और एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय भी है जो 100 साल पुराना है। ये सब प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभी तो रोक दी और अगली सुनवाई 7 फरवरी को है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन 50,000 लोगों के हक में आता है या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के वजह से उन्हें घर से बेघर होना पड़ेगा। इस खबर को रिसर्च करके लिखी है हमारी साथी अंजलि प्रिया ने। कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय सच। बहुत बहुत धन्यवाद।